पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में आपने अभी अभी देखा था कि अव्यय पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा, उपसर्ग होगा। और उपसर्ग जैसे आ, यथा, प्रति आदि इस प्रकार से होते हैं। और पहला पद प्रधान या अव्यय होता है। देखिए आप परिभाषा, जिस समास के समस्त पद में पूर्व पद प्रधान व अव्यय होता अव्ययी भाव समास कहलाता है। उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं हम, जैसे यथाशक्ति। अब इसमें देखिए आप, पहला पद कौन है, यथा, छोटा है, अव्यय भी है, इतना ही देखना हमें। और इसका विग्रह बनेगा शक्ति के अनुसार। क्या है, शक्ति के अनुसार। यदि यही शब्द संस्कृत में आ जाता है और विग्रह करने के लिए बोल दिया जाता है तो बस कुछ नहीं, थोड़ा सा यहां परिवर्तन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, शक्तिम अनतिकर्मे। इतना ही परिवर्तन है, शक्तिम अनतिकर्मे। और हिंदी में है शक्ति के अनुसार। तो ये हमारे पास बन गया हमारा अव्ययी भाव समास। और उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। कोई उपसर्ग है, जैसे उपगंगा। उपगंगा शब्द हमने ले लिया। अब इसका विग्रह करने के लिए आ जाता है तो हिंदी में कैसे करेंगे, गंगा के समीप, गंगा के समीप। और संस्कृत में यदि आ जाए तो बस विभक्ति लगा देंगे, गंगा यह समीपम। बस इतना ही परिवर्तन है हिंदी और संस्कृत में। तो हिंदी के और संस्कृत के दोनों सब्जेक्ट के, दोनों विषयों के विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से समझे, आपके लिए बहुत कमाल की चीज है। उपगंगा, गंगा के समीप। अब यहाँ पर देखिए उप क्या है, उपसर्ग था। यथा क्या है, यहाँ पर ये अव्यय ही है। अब उप किस में बदल गया, समीप में बदल गया। और कुछ नहीं किया हमने यहाँ पर, इतना ही था। और ले लेते हैं, जैसे मान लो प्रतिदिन आ जाता है। प्रतिदिन में आप पहला पद क्या, प्रति है ना, प्रति। और तो प्रति क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन या हर दिन भी कह सकते हैं, हर दिन या प्रत्येक दिन, इस प्रकार से। और संस्कृत में इसका करेंगे तो दिनम दिनम प्रति, क्या बन जाएगा, दिनम दिनम प्रति। अब इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं, इस प्रति को हम लास्ट में ले जाते हैं और ये दिन है, इसको 2 बार लिख देंगे, दिनम दिनम प्रति, ये संस्कृत में बन जाएगा। इतना ही है। अब उसी प्रकार हमने पहले लिया था कि जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो, जैसे हाथों हाथ, तो यहाँ पर 2 बार हाथ हाथ आ गया तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। हाथ ही हाथ में, क्या बनेगा इसका, हाथ ही हाथ में। तो इस प्रकार से आप ये गांव गांव हो तो प्रत्येक गांव, दिनों दिन हो तो दिन ही दिन में। तो इस प्रकार से यह निर का आ जाए, जैसे कि मान लो आपका निर्विघ्न, निर्विघ्न बिना किसी बाधा के। और संस्कृत में करेंगे तो विघ्ना नाम अभाव है, अभाव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बस कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है कि यहाँ पर उपसर्ग होगा और अव्यय होगा, पहला पद छोटा होगा तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाता है। अर्थात जिसमें अव्यय का बोध हो, अव्यय का भाव हो। अब देखते हैं दूसरा समास। दूसरा समास हमारा कौन सा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अर्थात यहाँ पर द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है। और क्या होता है, दूसरा पद छोटा भी होता है। अब इसके विषय में आपको इसके भेद भी होते हैं। पहले मैं इसमें बता देता हूँ एक उदाहरण के द्वारा। जैसे राजपुरुष शब्द आ जाता है तो यहाँ पर देखिए राज और पुरुष, राजा का पुरुष है कि प्रजा का पुरुष है, छोटा पुरुष है, बड़ा पुरुष है, मुख्य रूप से तो पुरुष है। और विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुरुष। अब यहाँ पर देखिए इकट काके की आ गया, कारक चिन्ह है ना विग्रह में। बस जहां पर कारक चिन्ह हो या फिर दूसरा पद छोटा हो तो वहां पर हम कौन सा कर देंगे, तत्पुरुष समास कर देंगे। और बीच की विभक्ति को हटाकर हम सीधा राजा और पुरुष इकट्ठा करेंगे तो राजपुरुष, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब समास जो है तत्पुरुष समास, उसके कुछ भेद भी हैं। भेद क्या है, कारक के अनुसार कर्म से शुरू हो जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, संस्कृत में कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष है। फिर है करण तत्पुरुष है, और उसके बाद है कर्ण के बाद संप्रदान,
फिर है अपादान, फिर संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। इनमें क्या होता है कि इनकी अलग अलग कारक चिन्ह, अलग अलग विभक्ति होती है। जैसे कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, कर्ण में तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी विभक्ति, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, अर्थात कारक चिन्ह होते हैं। जैसे यहाँ पर लूँ मैं कर्म का, तो को कारक चिन्ह मिलेगा आपको, कर्ण में से या के द्वारा ऐसा कारक चिन्ह मिलेगा आपको, संप्रदान में के लिए आप परिचित होंगे, अपादान से अर्थात अलग होने के अर्थ में आता है, अलग होना, और संबंध में क्या आता है, का, के, ना, ने, नी आदि। अधिकरण में होता है में व पर। इस प्रकार से कारक चिन्ह होते हैं। अब इनसे संबंधित ही आपका कोई उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर लेते हैं कर्म कारक का, ये भेद है तत्पुरुष के ही, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तत्पुरुष आदि। जैसे हमने पहले ही एग्जाम्पल लिया था, उसी को ले लेते हैं। शरणागत, शरण को आगत या शरण को आया हुआ, क्या बन जाएगा, शरण को आया हुआ। या ग्रामगत, गांव को गया हुआ, ठीक है ना। तो यहां पर को का क्या आ गया, यहां पर कारक चिन्ह गत, आगत है, ये आगत आया हुआ, तो आया हुआ यहां शरण आगत इकट्ठा बन जाएगा। अब कर्ण तत्पुरुष में अभी एग्जाम्पल, जैसे हम तुलसी कृत लिया था हमने, तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा क्या है, तुलसी द्वारा कृत। अब इकट्ठा करोगे तो बीच की विभक्ति के लिए या से में पराधीन का लोप हो जाएगा, तुलसी और कृत इकट्ठा बच जाएगा। संप्रदान में आ जाता है आपका के लिए, जैसे विद्यालय, पाठशाला ही ले लो, पाठशाला या गौशाला, पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला। अब देखिए यहाँ पर के लिए ये कारक चिन्ह था, इसको हटा देंगे तो पाठ और शाला इकट्ठा बच जाएगा। अब अलग होने के अर्थ में या भय के योग में इस प्रकार से कौन सा है, इसमें अपादान अर्थात पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रोग मुक्त है, रोग मुक्त, तो क्या बनेगा, रोग से मुक्त अर्थात अलग होना यहाँ पर। इसी प्रकार काके की, जैसे राजकन्या, राजकन्या लिया था हमने, क्या बन जाएगा, राजा की कन्या या राजपुरुष। और में पर का हम लेते हैं अधिकरण कारक में ले लेते हैं में पर, तो जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, तो क्या बन जाएगा इसका, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, का के की था, यहाँ में पर आदि था, या के लिए, द्वारा, को, ये सब क्या है, ये कारक चिन्ह है। जहाँ पर कारक चिन्ह होते हैं तो तत्पुरुष समास, और जिस भी कारक से संबंधित चिन्ह मिलेगा तो वही उसका भेद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी कुछ और भी भेद होते हैं। जैसे नए तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष के ही कुछ और भेद माने जाते हैं। नए तत्पुरुष अर्थात जिसमें नकारात्मक निषेध का भाव होता है, जैसे अज्ञान है, नए तत्पुरुष लेंगे तो जैसे अज्ञान, और इसका विग्रह करेंगे तो नए ज्ञान। अमर है, अमर का क्या हो जाएगा, नए मर। तो इस प्रकार से ये कौन से हैं, नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, अ को नए बना देते हैं, या अन भी हो जाता है कई बार। फिर कहेंगे कि सर ये तो आपका पहले भी आपने बताया था, अव्ययी भाव समास में उपसर्ग थे, उपसर्ग थे इस प्रकार के, लेकिन ये क्या है, नकारात्मक अर्थात निषेध का बोध कराने वाले हैं। इसलिए क्या, इसी प्रकार जैसे अनंत है, न अंत, अजर है, न जर, तो ये सब क्या है, ये नए तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास। तीसरा हमारा है कर्मधारय समास। देखिए कौन सा, कर्मधारय। कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होगा, क्योंकि तत्पुरुष का ही एक भेद था, उसी का पुत्र था, तो दूसरा पद प्रधान होता है। और इसकी विशेषता मैंने बताई थी, या तो विशेषण रहेगा, विशेषण और विशेष्य, या फिर उपमान उपमेय।
का बोध जहां पर भी होता है वहां कर्मधारय समास से होता है। विशेषण क्या होता है? देखिए, जो विशेषता बताई जाए, जो विशेषता बताई जाए, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। अब देखिए, जैसे मैं कहूं कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, यहां पर देख कृष्ण का अर्थ काला, सर्पः सांप, काला सांप, तो विशेषता क्या बताई? वो काला है सांप, तो ये तो होगा विशेषण। और किसकी विशेषता बताई? सांप की बताई, तो ये विशेष है। और या फिर उपमान, उपमेय, उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, तुलना की जाए, वो तो होता है उपमान। और जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, ये क्या हो जाएगा? उपमेय। जैसे चंद्रमुख है, चंद्रमुख। अब यहां पर देखिए, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा से तुलना की है, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। और किसकी तुलना की है? मुख की, तो मुख क्या हो जाएगा? उपमेय। तो जहां पर विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का बोध हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हमारा समास हो जाएगा कर्मधारय समास है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम ले लेते कर्मधारय समास को। हाँ, इसकी ट्रिक, एक तो ये था, इसमें विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान ये तो था ही। अब इसकी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, कि जहां कैसे या कैसा इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो समझ लेना वहां पर कर्मधारय समास है। जैसे यहां पर बता, कृष्ण सर्प सांप कैसा है? काला, तो ये कैसा का उत्तर मिल गया, या कैसे का उत्तर जहां पर मिल जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? कृष्ण सर्प। और ये विशेषण विशेष है, विशेष इधर भी हो सकता है, इधर भी, उपमान भी दोनों तरफ हो सकता है, उपमान उपमेय, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आइए उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पीतांबर, पीतांबर शब्द ले लिया हमने, अब इसका विग्रह करेंगे तो पीत और अंबर, पीत है जो अंबर, या हिंदी में लिखूं तो मैं पीला है जो अंबर। अंबर का मतलब होता है वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, लेकिन वस्त्र से संबंधित है। ये पीला है जो वस्त्र, तो वस्त्र की, अंबर की विशेषता बताई गई पीला, विशेषण विशेष्य का भाव हुआ यहाँ पर। या फिर मैं कहूं कि अंबर कैसा है? कैसा, कैसा है? पीला, तो यहां पर पीला विशेषण है और अंबर विशेष्य है, तो कौन सा हो जाएगा? हमारा कर्मधारय समास। इसी प्रकार महात्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। देखिए इसमें, अब वो आत्मा की विशेषता कैसी है? आत्मा महान, कैसा, कैसे, कैसी, इन प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। आत्मा कैसी है? महान है, तो यहां पर भी कौन सा हो जाएगा? आपका कर्मधारय समास। एक उपमान उपमेय का एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे घन श्याम, घन इव श्याम, संस्कृत में कहेंगे घन इव श्याम, अर्थात घन, घन का अर्थ होता है बादल के समान, के समान श्याम, श्याम का अर्थ होता है काला, बादल के समान काला। अब यहां पर तुलना कर दी, बादल से तुलना की गई है, तो यहां पर जिससे तुलना की जाए उपमान, और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय। तो यह उपमान उपमेय या विशेषण विशेष है, या कैसा कैसी कैसे प्रश्नों का उत्तर जहां पर मिल जाता है तो क्या हो जाएगा? वो आपका कर्मधारय समास। और संस्कृत के विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि आपके पास जो शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका विग्रह करते हुए क्या करेंगे? च असौ शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? च असौ। जैसे महात्मा शब्द था, महात्मा, तो क्या किया? इसका विग्रह करेंगे तो महान च असौ आत्मा, महान है जो आत्मा। और यदि वो नपुंसकलिंग शब्द है तो फिर उस अवस्था में हम च असौ की जगह क्या करेंगे? च तद, च तद। जैसे पीतांबर है, पीतम च
तद अम्बरम, इस प्रकार से इसका विग्रह हो जाएगा। तो कर्मधारय समास की देखिए कैसा कैसे कैसी आदि आएगा, और उन प्रश्नों का उत्तर जहां पर भी मिल जाएगा तो वो क्या होगा, आपका कर्मधारय समास होगा। अब इसके बाद अगला हमने चौथा समास था द्विगु। द्विगु समास की पहचान क्या थी कि पहला पद संख्यावाची होगा और संपूर्ण जो पद होता है अर्थात सामासिक पद या समस्त पद एक समूह का बोध कराता है, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जिस समास के समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची हो तथा समस्त पद एक समूह का बोध कराता हो तो वो द्विगु समास कहलाता है। बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना कि पहला पद संख्यावाची होगा। कई बार प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, सामान्यतः यूं ही पूछ लिया जाए कि बताइए द्विगु शब्द में कौन सा समास है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि द्विगु समास में बताइए तो क्या होगा विग्रह, दो गायों का समूह। अब देखिए पहला पद संख्यावाची भी था और पूरा पद एक समूह का बोध कराता है, समूह भी आ गया, संख्या भी आ गई, तो कौन सा समास हुआ, द्विगु शब्द में भी द्विगु समास हुआ। इसी प्रकार पंचवटी, पंचवटी है तो 5 वट वृक्षों का समूह, वट वृक्षों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह है। पंचरात्रम, 5 रातों का समूह है। सप्ताह, सप्ताह आ जाए तो 7 दिनों का समूह है। ठीक है, इसमें क्या है, पहला पद संख्यावाची होना चाहिए। जैसे द्वि था, पंच है, सप्त है, ये अष्टाध्यायी में अष्ट है, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह है तो 9 है, ये क्या है, पहला पद संख्यावाची होगा और संपूर्ण शब्द एक किसका, समूह का बोध कराता। और संस्कृत में समूह के लिए किसका प्रयोग होता है, समाहार, समाहार शब्द का प्रयोग होता समूह के लिए। जैसे पंचवटी था तो क्या बन जाएगा, पंचानाम वटानाम समाहारः, अर्थात 5 वट वृक्षों का समूह, ये संस्कृत में हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये हमारा था द्विगु समास। परंतु एक विशेष बात आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो आप नोट करने योग्य बात है कि कई बार ऐसा होता है कि पहला पद संख्यावाची होते हुए भी वो द्विगु समास नहीं होता, तो उसको हम कहेंगे अपवाद। अपवाद स्वरूप जब भी प्रथम पद संख्यावाची होते हुए भी, संख्यावाची होते हुए भी दूसरा पद किसी नदी विशेष, किसी नदी विशेष के नाम से हो, नाम का हो, या वंशाक्रम कह सकते हैं, वंशाक्रम मुनि आदि से संबंधित हो, तो उस अवस्था में फिर वो द्विगु समास न बनकर कौन सा हो जाएगा, ये याद रखना है। ऐसी स्थिति यदि आ जाए तो वो अव्ययी भाव समास होता है। विशेष ध्यान देंगे कैसे, जब किसी नदी विशेष का नाम हो, जैसे उदाहरण लिख देता हूं मैं यहां पर, उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं कि नदी विशेष का नाम हो। सामान्यतः तो पहला पद संख्यावाची होता है तो उस अवस्था में द्विगु समास होता है, लेकिन मैं आपको कहूं पंचगंगा, क्या, पंचगंगा या पंचगंगम संस्कृत का लेंगे तो, अब यहां पर पहला पद संख्यावाची है, दूसरा प्रधान है, तो द्विगु समास बनना चाहिए था, परंतु यहां गंगा नदी विशेष का नाम आ गया संख्या के साथ, तो फिर ये कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव। इसी प्रकार त्रिमुनि, त्रिमुनि शब्द आ गया
अब त्रिसंख्यावाची था, द्वितीय पद प्रधान था, तो कौन सा होना चाहिए था? द्विगु समास होना चाहिए था। परंतु जब संख्यावाची शब्द के साथ मुनि शब्द जुड़ जाता है तो वो भी अव्ययी भाव समास हो जाता है। ये अपवाद हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो ये था हमारा द्विगु समास, अर्थात जिसमें पहला पद संख्यावाची हो तो ऐसा समास द्विगु समास कहलाता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम हमारा है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास से बहुत आसान सा, इसमें आपको मैंने पहचान बताई थी, क्या थी? देवी देवताओं से संबंधित होता है ये, देवी देवताओं के नाम वाला कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होता है। इसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है, न उत्तर पद, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। जब भी हम कोई नाम लेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं नीलकंठ, मैंने नीलकंठ बोला तो न तो नील का कोई अर्थ निकलता है, न गला, नीला गला अर्थात उसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन नीलकंठ बोलते किसका नाम याद आता है? हमें शिव जी का नाम याद आता है। तो इसका विग्रह करेंगे, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। ये तो यदि ऐसा विग्रह करते हैं तो देखिए कंठ की विशेषता बता दी नीला, तब तो हो जाएगा कौन सा? ये कर्मधारय। मिलते जुलते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि। ध्यान दीजिए, विग्रह से पता लगता है नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो कंठ की विशेषता बताई, कैसा कंठ? नीला, तब तो ये कर्मधारय समास हो गया। और मैं कहूं नीला है गला जिसका, नीला है कंठ जिसका, ऐसा वह अर्थात शिव, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, अर्थात प्रॉपरली किसी को इंडिकेट करता है। अब जैसे सामान्यतः कोई मुझसे कह दे कि बताइए आपका नाम है, अर्थात सतीश में कौन सा समास है आपके नाम में, तो सतीश नाम से मुझे इंडिकेट किया है ना, किसी व्यक्ति विशेष को प्रॉपर, उसके लिए जब ये प्रयोग हुआ है तो क्या हो जाएगा? वो फिर बहुव्रीहि समास में हो जाएगा। समझ गए? इसी प्रकार जैसे 10 आनन है, 10 हैं आनन जिसके, क्या है? 10 हैं आनन, अर्थात मुंह, 10 हैं आनन जिसके, कौन है ऐसा? रावण। तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये बहुव्रीहि। और मैं कहूं 10 और आनन संख्यावाची है और समूह का बोध कराता है, 10 मुंह का समूह, तो फिर ये किस में चला जाएगा? द्विगु में चला जाएगा। अब कंफ्यूज हो गए आप कि सर कभी तो आप यहाँ पर कर्मधारय बता दिया, कभी द्विगु बता दिया, कभी आपने बहुव्रीहि बता दिया, तो इनमें अंतर क्या है? हम कैसे इसको अलग अलग कर पाएंगे? तो सामान्य बताता हूँ, जब आपके सामने एक से अधिक समास दिए गए हों, जैसे 10 आनन है और आपको दे दिया कि बताइए ये द्विगु समास है या बहुव्रीहि समास है, इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन आप तय करेंगे? क को लिखेंगे या ख को लिखेंगे? देखिए 10 आनन विग्रह करते हैं तो 10 हैं आनन जिसके, अर्थात 10 सिरों का समूह है, तो फिर द्विगु चला जाता है। और 10 आनन 10 हैं आनन जिसके, फिर ये क्या? रावण के लिए प्रयोग होता है, तो बहुव्रीहि में चला गया। और 10 सिरों का समूह की बात करूं तो ये कर्मधारय में। ऐसी स्थिति होने पर पाणिनि के अनुसार बाद वाला मान्य होगा, अर्थात बहुव्रीहि कहा जाएगा। जब दोनों ही ऑप्शन हैं तो बहुव्रीहि, और मान लो अकेला ही ऑप्शन है द्विगु तो द्विगु हो जाएगा, और अकेला ऑप्शन बहुव्रीहि है तो ये बहुव्रीहि माना जाएगा। बस विग्रह से हमें पता लगना है कि ये कौन सा है। और कई बार इसी प्रकार आपका संख्यावाची के साथ साथ विशेषण विशेष्य वाला भी हो जाता है, जैसे ये बताएं। अब हमने पहले पीताम्बर शब्द पढ़ा था, उसी को देख लेते हैं हम। जैसे पीताम्बर, और सामान्यतः आपसे पूछ लिया जाए कि पीताम्बर में कौन सा समास है, तो इसमें 2 समास हैं। समास के 2 नाम हैं यहाँ पर। एक तो पीत है जो अंबर, अर्थात पीला वस्त्र, तो ये कौन सा बन जाएगा? फिर कर्मधारय। कर्मधारय हो गया। कर्मधारय करेंगे तो इसका विग्रह क्या बनेगा? पीला है जो अंबर, तो ये तो विशेषण विशेष्य बता दिया। और यदि हम इसको बहुव्रीहि करते हैं, बहुव्रीहि समास भी हो सकता है पीताम्बर, अर्थात इसका विग्रह बदल जाएगा, पीले हैं वस्त्र
अर्थात अंबर जिसके। कौन है ऐसा? विष्णु या श्री कृष्ण, कृष्ण भी कह सकते हैं हम। तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये बहुब्री में अर्थात प्रॉपर किसी को इंडिकेट करता है यहां पर। अब इसी प्रकार जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में पहला पद संख्यावाची था, 8 अध्यायों का समूह। क्या था? 8 अध्यायों का समूह। तो उस स्थान यहां पर क्या हो गया? ये कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास बन गया। और इसी का विग्रह मैं चेंज कर देता हूं कि 8 हैं अध्याय जिसके, 8 हैं अध्याय जिसके। अब क्या हो गया? एक पाणिनि की पुस्तक विशेष अष्टाध्यायी पुस्तक का नाम आ गया, स्पेशली उसको इंडिकेट करता है। तो ये क्या हो गया? अब यहाँ पर बहुव्रीहि, अर्थात न तो 8 का कोई मीनिंग निकला, न अध्याय का, बल्कि पाणिनि की एक पुस्तक का नाम निकला है। अब जैसे पंजाब की मैं बात करूं, पंचानाम अब्बानाम समाहार है, 5 नदियों का समूह। न तो 5 का कोई अर्थ है, न नदियों का, बल्कि पंजाब कहते हैं एक स्टेट विशेष, एक प्रदेश विशेष का नाम आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अधिकतर देवी देवताओं से संबंधित नाम किस में जाते हैं? बहुव्रीहि समास में होते हैं। तो आशा है आपको समास बहुत सरल लगा होगा और सरलता से आपने समझा भी होगा, और आशा करता हूं कि इसको आप अपने चित्त में धारण करेंगे। और जो भी किसी प्रकार की भी आपको समस्या लगती है, समझ में नहीं आया, तो कमेंट में नीचे ज़रूर लिखेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।